दिखावे की अगर आप बात करते हैं तो अब हम जिससे कुर्बानी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपने शायद नोट किया होगा कि जानवरों के नाम फिल्मी अदाकारों के नाम पे रखे जा रहे हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि ये कैसी इबादत है। सही। ये कैसी इबादत है कि आप एक काम करने जा रहे हैं नेकी का और आप उसको उल्टी सीधी चीजों से तशबीह दे रहे हैं। सही। और उसका तमाशा लगा रहे हैं। तो देखिए नियतों का जो इखलास है ना, नियतों का खालिस रहना भी सुन्नत है। देखा वली साहब, अभी मैं बात कर रही थी कि जो जानवर हम गलियों में बांधते हैं, हम कहीं और भी, स्पेशली जो लोग ज़मीन के घरों में रहते हैं, नहीं तो फ्लैट्स में भी ऐसी कोई जगह है या जनरेट की जा सकती है। जैसे आप देखते हैं अक्सर रमज़ानों में या इस दिनों में कोई शादी हॉल, ऐसे कोई जगह है मुंतखब की जाती है जहाँ तरावियाँ होती हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। तो हम इस ईद पे भी तो ऐसा कोई इंतज़ाम कर सकते हैं ना, जब हम करोड़ों का जानवर ले लें। आप बताएं कराची में अरबों का जानवर लिया जाता है, तो जब आप इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी अफोर्ड कर पाते होंगे कि कोई ऐसी जगह ले ली जाए जहाँ पे सारा जानवर बंधा हुआ हो, आपका भी, मेरा भी, इनका भी। ये जो घर के सामने हम बांध देते हैं कि 4 लोग गुजरें और देखें और फोटो खींचें और वो, या हम दिखाएं कि हमने ये लिया है, तो ये क्या हमारा दूसरों को सिर्फ तकलीफ देना है हमें। देखिए मैंने आपसे पहले भी ये अर्ज किया था कि हमारा जो मिजाज है ना वो दिखावे वाला बन गया है। अब आपने ये दिखाना है लोगों को कि मेरा जानवर मेरे घर के पास बंधा हुआ है और ये इतना शानदार है और इसकी वजह से लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, आप घूम के जाइए, आप वहाँ से जाइए। तो अब इसमें बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम डेडिकेटेड जगह क्यों नहीं अरेंज करते, इनका इंतजाम क्यों नहीं करते। बहुत सारे खाली प्लॉट्स मौजूद होते हैं। इवन बाड़े वाले आपको ये ऑफर देते हैं कि हम पलाई की सर्विस भी देंगे। अगर आपने खरीद लिया है जानवर तो वो आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 रातें, 4 रातें रखने के लिए इजाजत भी देते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे, चार्जेस देंगे और आप इसको हमारे पास छोड़ दीजिए। लेकिन बात यह कि फिर आपके नफ्स की तस्कीन कैसे होगी, आप लोगों को कैसे बताएंगे, आपके साथ उसकी सेल्फीज कैसे अपलोड होंगी कि भाई आप कैसे दिखाएंगे कि भाई मेरे घर का ये जानवर है, ये मेरे घर के दरवाजे पे बंधा हुआ है। और तो अब इस चीज़ को देखने के लिए कि हमें बाहर देखिए, हर चीज़ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल मामला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को पार्क करने का इंतजाम आप करती हैं कि भाई उसको कोई स्क्रैच ना लगे, तमीज से गैरेज हो, कोई एक जगह हो जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं। इसी तरीके से अगर आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले अगर आपने जानवर लाई हैं तो उसका आपके पास पहले से प्लान मौजूद हो कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो अब इस तकलीफ को ना पहुंचने के लिए हमने अपना जहन बनाना होगा ना कि भाई मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हुकूकुल इबाद को हमने बहुत ज्यादा अहमियत देनी होगी, उसको जहन में रखना होगा कि सुन्नत की अदायगी करते हुए फर्ज को तो हम पीछे नहीं छोड़ रहे। तो अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि खाली प्लॉट में, किसी मैदान में, किसी गली, ऐसे गली में जो कि बहुत सारी गलियां बंद भी होती हैं जी, तो आप उस जगह पे ऐसे कहीं ताकि लोगों को किसी की तकलीफ ना हो जी। और खास तौर पे आपने ये देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो जानवरों को लेके भाग रहे होते हैं, उनको डंडे मार रहे होते हैं, तो वो तकलीफ के बाइस होते हैं।